हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन वीडियो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से रूबरू कराते रहें। गाइस, आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है। इग्नो असाइनमेंट के ऑनलाइन सबमिशन का पूरा गाइड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे आप अपना जो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपना असाइनमेंट, क्या उसका प्रोसेस रहता है, क्या उसके पूरे मतलब प्रॉस रहते हैं, क्या उसके कॉन्स रहते हैं, पूरे उसके मतलब बेनिफिट्स क्या है, क्या उसके लिमिटेशंस है। और ये आपको वीडियो हेल्प करेगी जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने वाले होंगे। तब आप किन प्रोसेस का हेल्प करके, किन प्रोसेसों का यूज करके अपना जो है असाइनमेंट को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बात करेंगे गाइस। यहाँ पर मतलब जिसके कारण आपका जो है मिस्टेक्स कम से कम हो। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है रॉन्ग सबमिशन लिंक। वो अपना लिंक को मतलब दूसरे सबमिशन लिंक, मतलब यानी कि जो उनका सबमिशन लिंक रहता है वही गलत रहता है। अगर गूगल फॉर्म में अगर उन्होंने बोला है तो जो उन सब फॉर्म में उनको भरना चाहिए, जो सब फॉर्म में उनको अपलोड करना चाहिए, वो दूसरा गूगल फॉर्म को अपलोड कर देते हैं, यानी कि पुराना वाला को लिंक को यूज कर लेते हैं और उसमें अपलोड कर देते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए गाइस। हमेशा आपको वही सबमिशन लिंक का यूज करना है जो कि आपको दिया गया हो, और जो लिंक जो है नया हो उसको आपको यूज करना है। आपको फाइल फॉर्मेट अच्छे से रखना है, आपको गलत नहीं करना है। फाइल फॉर्मेट आपको सही फाइल फाइल फॉर्मेट बनाना है। आपको डेडलाइन को मिस नहीं करना है गाइस। आपको जो डेडलाइन दिया गया है वही डेडलाइन में आपको कंप्लीट करनी है, अच्छे से उसको कंप्लीट करनी है ना। रीजनल सेंटर्स मिसमैच नहीं होना चाहिए। रीजनल सेंटर हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। आपको उसमें मिसमैच गलतियां होगी तो आपको क्या है, वो चीज फिर मतलब आपको नए सेशन से आपको देना पड़ेगा। फिर आपका जो वो रिजेक्ट हो जाएगा असाइनमेंट गाइस। तो इसलिए ध्यान पूर्वक अपना जो है रीजनल सेंटर को मैच करके सबमिट कीजिए। हमने रीजनल सेंटर के बारे में अगले कल, हाँ शायद कल हमने उसका पूरा डिस्कस किया, एक वीडियो बनाया हुआ है गाइस। अगर आपको रीजनल सेंटर्स में सबमिट करने में आपको डाउटफुल हो रही है तो आप हमारे पिछले वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि डेडलाइन को मिस नहीं करना है, वैसे ही मैंने ये रिजल्ट में ये है कि असाइनमेंट अगर रिजेक्ट हुआ तो आपका जो है फिर कोई मतलब नहीं, रिजल्ट में फेल्ड बता देगा। फिर आपको फिर नए सिरे से अपना असाइनमेंट जो है लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज बात को आप ध्यान में रखेंगे। और वाई ऑनलाइन सबमिशन इंपॉर्टेंट, क्यों ऑनलाइन सबमिशन इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि फास्टर इवोल्यूशन होता है, उसमें फटाफट आपका चेक होता है और उसका रिकॉर्ड सेफ रहता है। क्या होता है गाइस, ऑफलाइन में क्या होता है, कभी कभी आप है ना अपना जो है असाइनमेंट लिखे तो होते हो, फिर कहीं पर आप अपने घर में उसको रखे होते हो, लेकिन क्या होता है जब सबमिशन करना होता है तो मिलते नहीं रहता, या फिर आप ऑफलाइन जाके वहाँ सबमिट करते हो यूनिवर्सिटी में तो उनसे कहीं शफल्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या है, वो क्या है अपना आपका असाइनमेंट जो है सही समय में सबमिट नहीं हो पाता। तो इस तरह का उसमें परेशानी आती है गई। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होती यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि उसकी चांसेस कम है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको मिला जाता है। तो अगर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होगा तो फिर वो उनकी गलती है, वो कहाँ रखे हैं उनके ऊपर आता है, लेकिन आपके ऊपर जो है सेफ होता है। तो लेकिन अपना रिकॉर्ड को गाइस आप सेफ रख सकते हो ऑनलाइन सबमिशन से कारण। तो न्यू फिजिकल विजिट नीडेड। क्या होता है गाइस, कभी कभी रीजनल सेंटर क्या है, हर एक गांव हर एक क्षेत्र में नहीं होता। उनको लंबे सफर तय करने होते हैं, 300 किलोमीटर, 400, 500, ऐसे ऐसे दूर जाना पड़ता है उन बच्चों को, और जाके सबमिट करना होता है। तो इनको थोड़ा सा ना तकलीफ होती है उतना दूर जाके, मतलब अपना एग्जाम भी दो और उसके बाद असाइनमेंट सबमिट करने जाओ, उनको थोड़ा तकलीफ होती है। एक्सपेंस बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो इसमें क्या एक्सपेंडिचर बढ़ता घटता है ना, आपका खर्च जो है बचता है गैस, और आपका फिजिकल जो विजिट नीडेड होता है उसको आप नहीं कर सकते हो। आप घर ही से ऑनलाइन जो है सबमिट कर सकते हो बिना अपने ऑफलाइन सेंटर में विजिट करके। और उसके बाद आपको इंस्टेंट कंफर्मेशन भी मिल जाता है। अगर आपका सबमिट भी हो जाता है तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको तुरंत मिल जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि आपने जो है सबमिट कर दिया है अपना असाइनमेंट को। बिफोर सबमिशन चेकलिस्ट, हमेशा सबमिशन करने से पहले उसको 5 बार चेक कीजिए गाइस। यस, मैं 5 बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस अगर आप
जब अपना असाइनमेंट जो है सबमिट करते हो वो एक बार करते हो, एक बार मौका आता है, एक ही बार उसको करते हो असाइनमेंट। उसके बाद जाके आप सबमिट कर दिए, फिर दूसरे तीसरे दिन जाके अपने इन्विजिलेटर से बोल रहे हो कि या फिर अपने रीजनल सेंटर में जाके कह रहे हो कि मेरा जो असाइनमेंट है उसमें थोड़ा सा गलती हो गई है, मुझे अभी याद आ रहा है। तो ऐसा कहोगे तो उनको वो तुरंत आपको फौरन बाहर निकाल देंगे रीजनल सेंटर से, या कोई होगा तो आपको डांट देगा। तो ये चीज गलती ना करेगा। जब भी आप सबमिट करें तो 5 बार उसको चेक जरूर कीजिए। उसके एनरोलमेंट नंबर को चेक कीजिए करेक्ट है कि नहीं, प्रोग्राम कोड को चेक कीजिए, कोर्स कोड को चेक कीजिए, मीडियम मैच कीजिए, फिर उसके बाद लेटेस्ट सेशन असाइनमेंट जो है, आपका जो लेटेस्ट सेशन है उसको जरूर चेक कीजिए गाइस। आपका जो असाइनमेंट जो है लेटेस्ट सेशन का है कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने इसका एक अलग वीडियो भी बना रखा है गाइस, कि लेटेस्ट सेशन देखने के लिए जिन जिन असाइनमेंट का सबमिशन डेट जो अप्रैल में होगा, अप्रैल अब मैं उसको सबमिट करने का जो डेट दिया होगा गाइस, डेडलाइन, वो असाइनमेंट आपका लेटेस्ट होता है और उस सेशन के लिए वो वैलिड होता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल्ड बात की है। आप हमारे मतलब चैनल पे आके इसको सर्च करेंगे, द लेटेस्ट सेशन असाइनमेंट सबमिशन, असाइनमेंट को कैसे सबमिट करें, मतलब कौन सा लेटेस्ट है, कौन सा ओल्ड पैटर्न का है, कौन सा न्यू पैटर्न का है, इसको चेक करने के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं गाइस। उसमें हमने पूरा क्लियरिटी के साथ बता रखा है, पूरे अच्छे तरीके से, पूरे डिटेल मैनर में। मैंने उसको पूरा डिटेल मैनर में उसको बता रखा है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे गाइस असाइनमेंट प्रिपरेशन रूल। आप असाइनमेंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन तो जरूर करना है, क्योंकि 98% जो है हैंड रिटन ही मांगते हैं वो। क्योंकि कंप्यूटर में तो आप टाइपराइटर में टाइप करेंगे तो उसमें क्या है गाइस, असल में क्या होता है, वो कॉपी पेस्ट का इसी इशू हो जाता है, उसमें बच्चे का दिमाग विकास नहीं होता। लेकिन आप हैंड रिटन से करोगे तो उसमें आपका सोच समझ बोध सब उसमें मतलब निहित होता है। और उसके कारण जो है आपका मार्क्स जो है बढ़ने की चांसेस जो है मतलब ज्यादा हो जाती है ना। और उसके आप है ना उस चीज से जो समझ पाते हो, अनुभव कर पाते हो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने जो जीवन शैली है, अपने दिन प्रतिदिन जो आप बिता रहे हो वो दिन को, उसमें आप उसको अमल कर सकते हो जो चीज आप पढ़े हो। इसलिए ना हैंड रिटन को रिकमेंडेड किया जाता है कि विद्यार्थी को असल जिंदगी के बारे में पता चले। तो ये चीज करना बहुत जरूरी होता है। आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर मार्जिन्स होने चाहिए, आपके डायग्राम्स उसमें होनी चाहिए, क्वेश्चंस और आंसर फॉर्मेट जरूर होना चाहिए गाइस, तब जाके आपका जो है असाइनमेंट कंप्लीट माना जाएगा और उसको आपको मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा 85% मार्क्स से ज्यादा आपको मिलेगा। तो ये प्रिपरेशन रूल होता है, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए और ये वीडियो को सेव भी जरूर कर लीजिए, ताकि ये आपको बार बार रिवाइज होते रहे और आप उसको सुधार में अपना दिमाग को लगा पाएंगे। फाइल फॉर्मेट रूल्स। अब फाइल फॉर्मेट का रूल्स क्या होता है, अब गाइस आपको अपलोड करना होता है तो उसमें क्या होता है, उसको क्या है, आपका अगर साइज का मतलब अप टू द मार्क है, जितना उन्होंने मांगा उतना साइज का है, तब फाइल साइज है वो ठीक अपलोड हो जाएगा। लेकिन उसमें उन्होंने ज्यादा मतलब आपका फाइल साइज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डिजायर्ड साइज, तो फिर वो सबमिट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल 100 KB का मतलब उन्होंने मांगा हुआ है और आपका 80 KB का फाइल है तो अपलोड हो जाएगा। लेकिन आपका 120 KB का फाइल है तो अपलोड नहीं होगा गाइस, उसके लिए आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही वो लेते हैं, सबमिट करते हैं, आपका वर्ड फॉर्मेट में नहीं, कोई पावर पॉइंट फॉर्मेट में भी नहीं, वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में लेंगे। 5 MB से 10 MB साइज उन्होंने वो मांगते हैं, इससे ज्यादा हुआ तो फिर वो डिक्लाइंड हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर स्कैन पेजेस होना चाहिए, फाइल नेम एनरोलमेंट नंबर कोर्स कोड डॉट पीडीएफ, इस तरह का फाइल नेम होना चाहिए गाइस। एनरोलमेंट नंबर, फिर ये डैक्स कोर्स कोड डॉट पीडीएफ, अगर ये ऐसा टाइप का आपका होना चाहिए। एनरोलमेंट नंबर जो भी होगा 2346, उसके बाद ये नीचे अंडरलाइन, फिर कोर्स कोड आपका जो होगा, उसके बाद उसके बाद कोर्स कोड लिख के उसको सेव कीजिए। तो इस तरह से फाइल नेम होना चाहिए, ताकि है ना उनको भी कंफ्यूज ना हो, और वो क्या है आपका जो है पीडीएफ सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वेयर टू सबमिट, कहाँ आपको सबमिट करना है। इग्नो के रीजनल सेंटर वेबसाइट में, गूगल फॉर्म या पोर्टल में आपको सबमिट करना होता है। हर एक रीजनल सेंटर का डिफरेंट लिंक होता है। जैसे कि रीजनल सेंटर दिल्ली का है तो दिल्ली के रीजनल सेंटर का लिंक में डालिए। अगर आप उसको जयपुर का लिंक में डाल देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये भी बात को याद रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप सबमिशन। आपको
पहले क्या करना है, आपके आपने रीजनल सेंटर, जो आपका रीजनल सेंटर है उसका वेबसाइट जरूर जान लें। अपने कलीग, अपने दोस्त, अपने इन्विजिलेटर, अपने रीजनल सेंटर में कॉल करके या फिजिकली विजिट करके उनसे पूछ लें कि कौन सा रीजनल सेंटर है, आपका वेबसाइट का नाम क्या है ना। तो वो वेबसाइट को ओपन करें, उसके बाद सबमिशन लिंक को ढूंढे, फिर उसके बाद डिटेल्स को अपना फिल करें, उसके बाद पीडीएफ को अपलोड करें, फिर जाके सबमिट करें। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसके बाद क्या आपका सबमिट हो जाएगा फिर। उसके बाद सबमिशन के बाद क्या करें, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके रखें। उसके बाद सबमिशन के बाद है ना, क्या होता है उसके बाद ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, वो एक एक्नॉलेजमेंट के जैसा होता है। तो उसको पूरा टाइम के साथ उसको स्क्रीनशॉट लें, पूरा मतलब अगर लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप से उसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, या फोन से आपने सबमिट किया है तो फोन से उसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। फिर ईमेल कॉन्फर्मेशन को चेक कीजिए, फिर वो अपना बैकअप को क्या उसको रखे रखे रहेंगे, यानी कि आपके स्क्रीनशॉट को अपने एक फाइल बना के अलग से पीडीएफ का फाइल जो है उसको सेफली आप उसको रख सकते हैं, ताकि क्या है फ्यूचर में वो है काम आ सकता है। तो इसलिए अपना जो स्क्रीनशॉट लिया गया फाइल को अच्छे से सेव करके रखेंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हैं गाइस, आरसी अपलोड आप गलत यूज कर देते हैं। ब्लैंक पेजेस जो है आप मतलब ब्लैंक पेजेस का यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है गाइस। आप ब्लैंक पेज मतलब अपलोड कर देते हैं। बहुत सारे असाइनमेंट ऐसा होते हैं कि वो ना अच्छे से मतलब उसका पीडीएफ बनाकर नहीं रखते हैं, वो ब्लर हो जाता है इमेज, या फिर पीडीएफ में जो आपकी लिखावट है वो हल्की दिखाई देती है, मतलब ओपेकनेस वैगनेस आ जाता है उसमें, मतलब अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देता, और ब्लैंक भी हो जाता है कभी कभी। तो ये वो अपलोड नहीं होगा गाइस। इसलिए ना कभी भी है ना अपलोड करते हैं तो एक बार पीडीएफ को चेक कर लें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं, अच्छा से पूरे वर्ड्स जो है, लिखावट जो है अच्छे से आए हैं कि नहीं, वो चीज आप उसको देख लिया करें। मल्टीपल फाइल्स को अपलोड नहीं कीजिए गाइस। जो आपका कोर्स कोड है, जो आपका मतलब असाइनमेंट जिस सब्जेक्ट का आप कर रहे हैं, जो आपका कोर्स कोड है, उसी को मैच करके उसको असाइनमेंट को सबमिट कीजिए। आप क्या है, आपका कोर्स कोड अगर मैथ्स का है, अगर आप मैथ्स का लेकिन आप फिजिक्स का कर दे रहे हैं, उसमें मिक्स कर दे रहे हैं, तो वो क्या है रिजेक्ट हो जाएगा गाइस। जिन चीजों का बोला है उन्हीं चीज का ही अपलोड करें। अगर दूसरा करना है तो दूसरा फिर से फाइल में आके लिंक में आके फिर से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप क्या मिक्स ना करें, उसको मर्ज ना करें। सिस्टमेटिक बाइफरकेट करके अलग अलग करके अलग कोर्स कोड का अलग असाइनमेंट सबमिट करेंगे। वेटिंग टिल लास्ट डेट, ये तो आप जानते हैं गाइस, डेडलाइन के आते तक वेट ना करें, तुरंत अपने असाइनमेंट अभी अभी अब तो डेट हो गया गाइस। अब तो क्या है गाइस, अब टाइम भी नहीं बचा है। अब बहुत ही मतलब स्टेज एकदम चरम पे आ गया कह सकते हैं। अब सबमिट करने का बारी आ गया गाइस, तो फटाफट अपना असाइनमेंट जो है, थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो उसको सबमिट कर लें। और जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया है तो नेक्स्ट सेक्शन का आप उन लोग वेट करें। अब नेक्स्ट सेशन में वो क्या अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, है ना गाइस। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया है तो वेल एंड गुड, आप बहुत ही ईमानदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले स्टूडेंट है। और आप अपना सबमिशन प्रोसेस इस वीडियो को देख के जारी रखें और अपना सबमिशन प्रोसेस कंप्लीट करें गाइस। एक्सपर्ट टिप से ये गाइस, आप अपना हैंड राइटिंग को बहुत साफ सुथरा रखें, अपना कीवर्ड्स को हाईलाइट करके रखें, डायग्राम को ऐड ऑन करें और प्रॉपर स्पेसिंग दे, तब जाके आपका वो है कंप्लीट होगा गाइस। उसके बाद डेडलाइन अवेयरनेस, आप तो जानते हैं गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। तो इस चीज को आप देर ना करें। अब मुश्किल से 7-8 दिन बचा होगा, उसको कंप्लीट कीजिए, है ना। लास्ट में करेंगे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पूरा उसमें ट्रैफिक लग जाता है साइट में, फिर वो सबमिट भी नहीं होता है। तो जिन जल्द से जल्द अपना रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट में देख लें, ऑफलाइन करना है कि ऑनलाइन, ऑनलाइन करना है तो उसका क्या क्या प्रोसेस है ना, वो देख लें, गाइडलाइन को पढ़ लें। और डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। कि सबमिशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा, आप पूछ भी सकते हैं है ना। लेकिन वैलिड क्वेश्चंस रहे, है ना, थोड़ा आप रिसर्च करके करें तब जाके पूछें। इनडायरेक्टली आके पूछेंगे तो फिर वो मैं जवाब तो दे दूंगा लेकिन वो कोई मतलब आपको क्लैरिटी नहीं देगा गाइस। इसलिए अपना भी डाउट पहले क्लियर करने से पहले अपने आप को भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, अपने से भी गाइडलाइंस को पढ़ कर आए। ओके गाइस, फाइनल सब मेरी यही है गाइस कि करेक्ट रीजनल सेंटर आपको चॉइस करना है और वही सबमिट करना है, करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, करेक्ट फाइल होना चाहिए, उसके बाद प्रूफ को सेव कर लेना है गाइस। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन, हमारे इग्नो गैलेक्सी के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, हम डेली ऐसी स्ट्रेटेजिकल वीडियोस लाते हैं ताकि आपके इग्नो असाइनमेंट्स के लिए हेल्पफुल हो।
अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। अगर असाइनमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या सपोर्ट की जरूरत है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। इग्नोर करके हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर आपकी सहायता करेगी गाइस। अगर आपको कोई भी असाइनमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, सबमिशन से लेकर कैसे चेक होगा, क्या कब प्लेगरिज्म इशू लगेगा, क्या मेरा असाइनमेंट मैंने सही लिखा है कि नहीं, कोई कोई सी भी डाउट हो आपके मन में असाइनमेंट से रिलेटेड, कैसे भी आपको प्रश्न हो, हमारे मेंटर उसको सॉल्व करने में सक्षम है। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक करके अपना जो प्रॉब्लम है उसका निवारण करा सकते हैं। या फिर आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाके वहाँ पे भी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा सकते हैं गाइस। तब तक ले गुड बाय गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।